ध्यान के माध्यम से हम अंतर्मुखी होते हैं और अंतर्मुखी होने के बाद सबकॉन्शियस लेवल पर अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जान पाते हैं। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं लाइव आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी चैलेंजेस है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उन चैलेंजेस को, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके चैलेंजेस को दूर करने में आपको मार्गदर्शन देते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर नागेश नालम सर। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप भी इस कार्यक्रम में कॉल करना चाहते हैं, ध्यान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो अभी फ़ोन उठाएं और कॉल करके अपना सवाल हमसे पूछें। सर, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत के साथ ही दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो आइए बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मैं अनु गोयल बोल रही हूँ हरियाणा से। अनु गोयल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझको कोई अनुभव नहीं हो रहा। पहले तो झटके लगते थे बहुत जोर जोर से, और ऐसे पीछे मेरे कोई आकर खड़ा हो जाता था, मेरे को धक्का देता था, लेकिन वो भी बंद हो गया। अब मेरे को कोई जैसे ही बैठती हूँ वैसे ही उठ जाती हूँ, कुछ अनुभव नहीं हो रहा। कितनी देर ध्यान करते हैं अनु जी आप अब? सवेरे भी कर लेती हूँ 40 मिनट तक, शाम को भी, रात को भी करती हूँ। जी जी मैम, कोई भी अनुभव नहीं आना भी एक अनुभव है, उसको भी आप एंजॉय करना चाहिए। एक तो बात हो गया अनुभव का, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसा झटका लगे वैसा लगे। कोई भी अनुभव नहीं आना भी एक स्थिति है। अब आपको आगे कैसा बढ़ना, ये पॉइंट है। आगे बढ़ने के लिए आप अभी जितना ध्यान कर रहे हैं उसको डबल कर दीजिए सुबह और शाम को, तब देखिए, क्योंकि अभी आपका जो आगे बढ़ने का सिलसिला है वो स्तब्ध हो गया। मीन्स आप बोल रहे कि पिछले 1 साल या 2 साल से उसी स्थिति में रह गए, तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करिए, या ग्रुप मेडिटेशन करिए, या कहीं भी ऐसा जगह जाइए जहाँ जिस जगह आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेंगे। आप ओपन स्पेस में जाइए, पहाड़ों के ऊपर जाइए, या फुल मून मेडिटेशन, पूर्णिमा मेडिटेशन करिए। वहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम मेडिटेशन करिए, तो तब आपका अगला पड़ाव का आपको समझ में आ जाएगा। आप बोल रहे हो कि अभी आपका आगे बढ़ने का कोई नहीं दिख रहा, तो ऐसा करने से और अच्छे से किताब पढ़ लीजिए। बहुत सारे किताब है, आप कोई भी किताब निकाल लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। एक अपना एक्सपीरियंसेस या बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनिए। यही करने से आपका प्रोग्रेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो अनु जी, जैसा कि सर ने आपको बताया कि कोई अनुभव ना होना भी अनुभव ही है, तो आप ये मत सोचिए कि आपका ध्यान अच्छा नहीं हो रहा। ध्यान आपका अच्छा हो रहा है। आपको अगले पड़ाव पर जाने के लिए अपने ध्यान के समय को बढ़ाना होगा। तो जैसा सर ने बताया आपको, जैसे आपने बताया कि आप 40 मिनट ध्यान करते हैं, तो अब 40 मिनट को धीरे धीरे करके 50 मिनट, 60 मिनट करिए। और पिरामिड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। पिरामिड के नीचे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, फुल मून मेडिटेशन कर सकते हैं। हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर भी फुल मून मेडिटेशन करवाया जाता है। रात्रि 9 से 12 बजे लाइव होता है ये मेडिटेशन, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। और पिरामिड मेडिटेशन के लिए आप घर बैठे ऊर्जाफाइट.com से पिरामिड मंगवा सकते हैं और घर बैठे ही पिरामिड कैप लगाकर आप ध्यान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो हेलो। सर, शायद कॉल कट हो चुका है, तो अगला कॉल भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ, बात कर लेते हैं। हेलो। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं शिमला से बोल रहा हूँ। जी नरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? ये पीएमसी में हमें ऐसा बताया गया है कि सोल सारा लाइफ का प्लान करके आता है,
जी। तो क्या ये एक्सीडेंट का और सुसाइड का भी प्लान करके आता है? तो देखिए, सुसाइड, ये एक्सीडेंट, ये सारा प्लान नहीं होता है। जो भी प्लान होता है आपका आगे बढ़ने का ही होता है। ये जो इधर आने के बाद जो कुछ लोग जो कुकर्म कर लेते हैं, जैसा एक्सीडेंट में मरने का या नहीं तो आत्महत्या का, ये सारा खुद का इधर आने के बाद गलत रास्ता अपनाने की वजह से, अज्ञान के वजह से जो भी काम करते हैं वो अज्ञान की वजह से होता है। वैसा तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हत्या, आत्महत्या का कोई प्रावधान ही नहीं है। हम इधर एक एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, वो एक्सपीरियंस हम चुन के आते हैं। जैसा कुछ लोग डरावना सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? उसमें उनको आनंद मिलता है, उस डरावना सिनेमा देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए। वैसा ही कुछ लोगों के ज़िंदगी में कुछ ऐसा स्थितियों को उन्होंने अपने आप चुनकर आते हैं उसके थ्रू जाने के लिए। अगर वो करने के टाइम पर वो उसको संभाल नहीं पाते और गलत कदम ले लेते, तो वो उनका प्लान का हिसाब से नहीं है, वो उनका अपना अज्ञान की वजह से जो गलत रास्ते अपना लिया उसका परिणाम भी मिलेंगे। तो उसका फिर ऊर्ध लोग जाएंगे, अपना मास्टर से मिलेंगे, फिर उसका प्रायश्चित का दिशा निर्देशन होगा, फिर क्या करना वो उधर अलग से उसका डिस्कशन और प्लानिंग होगा। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सरोज, सरोज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा से रेवाड़ी। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं ध्यान लगाना चाहती हूँ लेकिन दिखता ही नहीं ध्यान, भगवान की भक्ति में या कहीं नहीं। जी सर, ध्यान मैं लगाना रेवाड़ी चाहते हरियाणा से। मैम टीवी को मेरा आप सवाल ये है ना, मैं ना थोड़ा ध्यान नहीं लगता, मैं ध्यान करना चाहती हूँ लेकिन मेरे ध्यान दिखता ही नहीं। जी, ध्यान नहीं लगता है, करना चाहती हैं ध्यान पर लग नहीं पाता है। कोई दिक्कत नहीं मैम, आपका संकल्प बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग में ध्यान नहीं लग सकता है, कारण बहुत होते हैं। उसमें कारण ये है कि आपके मन में बहुत सारे विचार आने का संभव है, वो आते भी है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो ध्यान नहीं लगने का कारण, मेन कारण ये होता है कि आपके मन में विचार बहुत आते रहते हैं। स्टार्टिंग में बहुत आएंगे, कुछ लोगों के लिए तो बहुत दिनों तक वो विचार का तीव्रता, गति बहुत होता है, वो सहज है, उसमें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका मन में एक संकल्प है, आपको ध्यान करना है। उस संकल्प के साथ बैठिए, हमेशा उसी संकल्प के साथ बैठिए और ध्यान में अपना कोशिश लगा के रखिए। सिंपल है, आप अपना श्वास के साथ जुड़ के रहिए। जब थॉट आएगा, कोई भी आलोचना आएगा, आप उससे प्यार से साइड पे करते हुए फिर वापस अपना श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। बस इतना ही करते रहना है, क्योंकि आपका संकल्प है, आपका एक इच्छा है ध्यान करने का, वो इच्छा ही आपको आगे लेके जाएगा। जी, तो सरोज जी, जैसे कि सर ने यहाँ पे आपको बताया कि आपको संकल्प के साथ ध्यान करना है। आप हमारे साथ भी ध्यान करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हर वीकेंड सैटरडे और संडे जुड़ सकते हैं। हम ऑनलाइन ध्यान करवाते हैं। masterbano.pmchindi.com पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मॉर्निंग 6 to 7 सैटरडे संडे ध्यान होता है। आज ही रजिस्ट्रेशन करिए, आपको यहाँ पे सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस में ध्यान करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। पूछा ही नहीं, मैंने तो ये पूछा ही नहीं। मैंने तो ये पूछा है लुधियाना में कहाँ पर है सेंटर आपका? जी आप मैम, अपनी तरफ से बोली जा रहे हो। मैम आपकी कॉल अभी अभी कनेक्ट हुई है। हम पहले वाले दर्शक को जवाब दे रहे थे। आप लुधियाना में पिरामिड सेंटर ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जाइए। वहाँ पे आपको पिरामिड सेंटर के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में कहाँ पे पिरामिड सेंटर अवेलेबल है, और वहाँ पे नंबर भी मौजूद है। आप अधिक जानकारी वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो सर, शायद नेटवर्क इश्यूज़ के कारण कॉल कट हो चुका है, तो हम वो सवाल जान लेते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे पास आते हैं। सर, इनका प्रश्न है, क्या हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं जो मरने वाला हो? देखिए, अगर कोई मर रहा है तो कारण उसका यात्रा अगर संपूर्ण हो गया तब वो बॉडी तो वेकेट करेगा,
उसको रोकने में आपको क्या फ़ायदा है? आपको किसी का अगर बॉडी वेकेट करने में फर्स्ट आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं आप। अगर किसी का कपड़े पुराने हो गए, वो कपड़े निकाल के फेंक के नया कपड़ा डालने का उसका इच्छा है, तो उसमें आप उसका रुकावट क्यों डालना चाहते हैं? वैसा ही इस बॉडी भी जीर्ण होने के बाद उसे छोड़ के नया तो लेना ही पड़ेगा। अब आप उसका जीवन और बढ़ाना क्यों चाहते हैं? आपका इच्छा क्या है? उससे आपको क्या फ़ायदा है, उसको क्या फ़ायदा है, ये सारा आपको सोचना पड़ेगा। वैसे तो करने के लिए तो सब कुछ कर सकते, बट उसका कारण, वो संकल्प, और वो संकल्प कॉस्मिक प्लान के अंदर कहाँ बैठता है, उसके हिसाब से वो सारा चलेगा। बट वैसा ब्लैक एंड वाइट में अगर आंसर चाहिए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नोबडी ट्राइज टू इंक्रीज लाइफ, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है। बट सिचुएशंस होंगे, अगर चाहे तो बढ़ा भी सकते, बट वो उसका संकल्प क्या है वो सारा देखना पड़ेगा। जी, इसके लिए उन्हें अपनी जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे बढ़ाना होगा, ताकि वो समझ सके कि हर सोल की अपनी जर्नी, हर सोल का अपना प्लान है। वो अभी ये जो प्रश्न आया वो शायद अटैच्ड होंगे इमोशनली। नहीं, अगर आध्यात्म का ज्ञान बढ़ाना है तो बॉडी से कोई लिंक नहीं है उसका, तो ये बॉडी छोड़ देंगे क्योंकि वो उसका जीर्णावस्था हो गया, वो छोड़ देगा, नया बॉडी लेंगे, फिर वहाँ उसका आत्म प्रगति होगा। तो आत्म प्रगति में बॉडी कोई रुकावट नहीं डालेगा, उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस बॉडी हो, अगला बॉडी हो, वो कंटिन्यूशन वहीं से स्टार्ट होगा। बट इस बॉडी इस लेवल पे क्या काम कर सकता है, किस काम के लिए इसको लिया आपने, वो पूरा हो गया तो वो छोड़ के जाएगा। अगर आप उसको बहुत अच्छा बना के रखा है तो नेचुरली प्रकृति का जो रूल्स के अनुसार उसका लाइफ जितना चाहिए वो बढ़ा सकते हैं, वो प्रकृति का नियम के अनुसार चलेगा। बट आपका आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो बॉडी का कोई लिंक नहीं है, वो तो नया बॉडी आएगा, वहीं से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रवीण खोटे, मैं कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। जी प्रवीण जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अभी हम रहते हैं 3D में। हाँ जी। अब आगे लोग मतलब आप बता रहे कि 2030 के बाद 5D में हम जाने वाले हैं। मतलब वहाँ हम कैसे रहेंगे? अभी 3D और 5D मतलब डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। जी, क्या 3D और 5D का डिफरेंस समझना चाहते हैं। इन्होंने कहीं सुना है कि हम अभी 3D में रहते हैं और 2030 के बाद हम 5D में जाने वाले हैं, तो क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंस होगा? देखिए सर, आप इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत देना। फर्स्ट आप अपना बेसिक ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट मास्टर्स अपना एक कल्पनाओं के बारे में बताते हैं, वो सच भी है और वो रियलिटी आपको दिखना है। तो फर्स्ट आपको उस लेवल का ध्यान करना है, फिर आपको जानना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन है, फर्स्ट आप उस लेवल पे डिस्कशन के जगह फर्स्ट आप अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलिए। आप अपना अंतर्मुखी होइए और अपना लाइफ पर्पस देखिए, क्या आपको करना है, जो सही कर रहे नहीं कर रहे वो देखिए। और इसके बारे में अगर जानना चाहते तो आप किताब है बहुत सारे, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आपको चाहिए तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं आप। जी, तो जैसे कि सर ने यहाँ पे आपको बताया कि आपको पहले ध्यान करना होगा। जब आप ध्यान में डीप जाएंगे तो जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं आपके अंदर से, आपको स्वतः ही उसका उत्तर मिलना प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको स्वाध्याय करना होगा, ध्यान करना होगा, अपने जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको बढ़ाना होगा। तो आप आज से ही ध्यान का समय भी बढ़ाएं और स्वाध्याय भी शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगले हफ्ते यानी कि 21 जून को योग दिवस है और योग दिवस के अवसर पर पीएमसी हिंदी आपके लिए लेकर आया है के ध्यान कॉन्टेस्ट, जिसमें आप योगा करते हुए, ध्यान करते हुए अपनी फ़ोटो या वीडियो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी जो फ़ोटो वीडियो होगी उसे हमारे टीवी पर फीचर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप आज ही इस नंबर को नोट करिए और अपनी फ़ोटो या वीडियो योग या ध्यान करते हुए हमें ज़रूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर अगला सवाल जान लेते हैं। सर इनका प्रश्न है, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करने के लिए कौन सी एंजल को बुला सकते हैं? देखिए,
आप हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एंजल्स के बारे में बोल रहे हैं, तो ये मेरे को समझना है कि आप वो जो रोमन माइथोलॉजिकल नेम्स है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर वैसा कुछ है तो एबेंडेंशिया उनका एक रिचनेस का मीन्स उस देवता है, उसको देख सकते। अगर आपको एंजल्स के साथ लिंक करना है तो आर्क एंजल एरियल से आप लिंक कर सकते। अगर आप इंडियन माइथोलॉजी में या इंडियन देवता उनके साथ जुड़ सकते हैं या एंजल्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लक्ष्मी, माता लक्ष्मी से आप जुड़ सकते हैं, यानी तो कुबेर के साथ जुड़ सकते। ये सारा डायमेंशंस है, उस डायमेंशन के साथ अगर आप जुड़ोगे तो नेचुरली उनका प्रसन्नता के वजह से आपको वो अबंडेंस मिलता है। अबंडेंस आपको धन रूप में भी मिलेगा और दूसरा आपको अंदर से एक खुशी, एक संपूर्णता चाहिए। फर्स्ट अभाव पूर्णता अगर जब तक आपके अंदर होता है तब तक ये जितने भी एंजल्स है जितना भी वो देंगे फिर आपको वो अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट आपको ये सीखना है संतुष्टि, पूर्णता, अंदर से पूर्णता कैसा होना चाहिए ये आपको सीखना है, तभी जाके आपको ये एंजल्स का सहारा मिलेगा। वो आपको सहाय करेंगे, मगर अगर वो सहायता अगर आपको अनएंडिंग लेवल ऑफ आपका जो इच्छा है अगर वो उससे पूरा नहीं हो रहा है तो आपका कहीं ना कहीं एबंडेंस, आपके अंदर जो पूर्णता है वो उसके बारे में काम करना पड़ेगा। मीन्स अंदर से संपूर्णता मीन्स वो आपको लेके आना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ है, एक तो एंजल्स का हेल्प भी लेना है, दूसरी तरफ से आप अपने आप को जो जीवन का प्रणाली के अनुसार जो करना है वो करते हुए इसके अंदर संतुष्टि भी प्राप्त करना है। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। सर इनका प्रश्न है, हम थीटा स्टेट में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? सर थीटा स्टेट होती क्या है? थीटा स्टेट है जब आप ध्यान का अवस्था में जाएंगे, वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे आपको लेके जाएगा। जब सबकॉन्शियस लेवल पे आप जाएंगे तो आपका जो बिलीफ सिस्टम्स है उस बिलीफ सिस्टम्स को टच करके उसे चेंज कर सकते हैं। जब वो बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे नेचुरली आपका जो लाइफ में रियलिटी में उस बिलीफ सिस्टम के वजह से पहले जो रुकावट आ रहे थे वो रुकावटें खुल के आपको नया बिलीफ सिस्टम जो आप इम्प्लांट करते हैं वहाँ से फिर आपको वो सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत होता है, क्योंकि आपका सच्चाई आपका बिलीफ सिस्टम से बाहर आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको जब ये अंदर सबकॉन्शियस लेवल में जाते हैं तो आपको सबकॉन्शियस लेवल पे आपका अभी तक अगर आपका जीवन का प्लान समझ में नहीं आया, सोल प्लान समझ में नहीं आया, वो वहाँ निक्षिप्त होता है। जितना अंदर आप सबकॉन्शियस लेवल पे जाके उसके अंदर आप देख पाओगे तो सबकॉन्शियस लेवल पे आपको वो प्लान दिखेगा। उस प्लान से फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको रियलाइजेशन होगा कि ये प्लान है मेरा, तो उस प्लान से फिर आप समझौता करोगे, क्योंकि समझौता का मतलब आप देख लिया आपका प्लान क्या है, तो फिर वो आपके सामने प्रस्तुत करना शुरू होता है नेचुरली, क्योंकि आप उसको बिलीव कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके सामने प्रस्तुत करना शुरू होता है। वो ही एक मैनिफेस्टेशन लेवल पे आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो रहा है। जल्दी इसलिए होता है कि वो जो ऑलरेडी प्लान में है अगर वो लोग उनको टच कर लिया, उसको बिलीव कर लिया, तो उनके सामने वो प्रस्तुत हो जाता है, क्योंकि वो प्लान में तो है, वो नेचुरली होना ही है, आज नहीं तो वो जल्दी उसको मैनिफेस्टेशन करके पूरा कर लेते हैं। सर दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा सुनील कोहली। सुनील कोहली जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। बेटा जैसे मैं कुछ सनातन धर्म, तो वहाँ जैसे आर्य समाज में जाते हैं तो वो कहते हैं कि निराकार परमात्मा को हम ध्यान करें। अब हम सनातन में जाते हैं तो वहाँ भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, गणेश, इनका हमारी शेर वाली माता, तो कई बार ये ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि हम साकार रूप को ध्यान करके या निराकार परमात्मा को याद करें। तो निराकार में जैसे बताते हैं अग्नि, ये हवा, ये प्रकृति को, इसको हम परमात्मा का रूप है ये सब।
और इधर हम देखते हैं तो जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को मैं बचपन से मानता आ रहा हूँ, तो थोड़ा उधर भी मेरा रहता है। तो इसमें थोड़ा सा कई बार दोनों जगह जो टीचिंग्स होती हैं अलग अलग होती है, थोड़ा सा इसमें समझ से कैसे बिठाएं, ये जानना चाहते थे जी। धन्यवाद सर। इस निराकार भी सही है, साकार भी सही है, क्योंकि हम एक आत्मा का रूप लेके इधर आने के टाइम पर हम डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू गुजरते हैं। आत्मा का जो परिणति के अनुसार हम अपनी यात्रा करते हैं। जब आप शैशव आत्मा मीन्स बहुत छोटा सा एक आत्मा बनकर इस दुनिया में आएंगे, तब आपको ये निराकार ये सारा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आत्मा का परिणति उतना नहीं है। तो स्टार्टिंग में आप बॉडी, माइंड और तर्क वितर्क का जो ज्ञान है उसके साथ जुड़ के रहते हो। जब इन तीनों से जुड़ के आप अपना जिंदगी लेके जाते हो, मीन्स आपका अवेयरनेस उसमें ही है, बट आप एक आत्मा का स्वरूप है। वो धीरे धीरे जब इन बॉडी, माइंड और तर्क वितर्क के साथ जिंदगी जीने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन आता है कि आप इनसे जो पूर्ण आनंद लेना है वो नहीं ले पा रहे हैं, तब आप अंदर जागने का कोशिश करोगे। उस प्रोसेस में फर्स्ट आप साकार रूप में ही सब कुछ आप प्राप्त करने की कोशिश करते हो। साकार रूप का मतलब क्या है? प्रकृति का एक रूप। प्रकृति में बहुत सारे एनर्जीज है, वो सारे एनर्जीज साइमल्टेनियसली हर वक्त इधर काम करता रहता है, वो सारा साकार रूप है। जैसा अब लक्ष्मी जी, वो एक वेल्थ का एक एनर्जी फॉर्म हमने उसको देख लिया। एंड गणेश जो एक विघ्न नाशक है, या नहीं तो जो भी हम उसके साथ जोड़ के रहते हैं, वो सारा हमने बनाया। तो ये सारे एनर्जीज साकार रूप में आप उसको पा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा जैसा वो आप प्राप्त करोगे, फिर उसका अनुभव होने के बाद फिर आपको वही पोजीशन में आओगे। ये इसके अलावा इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, मीन्स जैसा आपने फिजिकल लेवल पे स्टार्ट किया, फिजिकल लेवल पे आपने आनंद लिया, बट उसमें आपको पूर्ण आनंद नहीं मिला, फिर अगला पड़ाव देखा, उस लेवल पे देखा, फिर वैसा ही आप हर एक लेवल पे आप एक एक पड़ाव ऊपर करते 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 जाएंगे। ये सारे सही है, कोई भी गलत नहीं है, बट हर लेवल पे आपको फ्रीडम है, फ्री विल है। क्या फ्री विल है? क्योंकि आप एक आत्मस्वरूप हो। एक आत्मस्वरूप अपने आत्मा को पाने के लिए, कभी भी आत्मस्वरूप में बनने के लिए वो ये फ्री विल है। नॉट नेसेसरी कि बाकी सारा सिस्टम्स को टच करके एक एक करके निराकार रूप में जाने के लिए बहुत सारे जन्म लेना, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट एक नेचुरल प्रोसेस में वो सारा होता है। बट एक आत्मा के रूप में अगर आप चाहे तो इमीडिएटली आप अपना आत्मस्वरूप को सर्वभूतों में आप देख सकते हो, एकत्व देख सकते हो, पूरा दुनिया में एक ही देख सकते हो। जैसा इस हाथ और इस हाथ में दिखते हैं दो, मगर दोनों में डिफरेंस नहीं, ये दोनों आपका ही है। वैसा ही पूरा सृष्टि एक ही है। वो पूरा सृष्टि में आप हो, आप में पूरा सृष्टि है। इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको आ सकता है। वो आपका इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कोई भी स्थिति गलत नहीं है। वो जैसा जैसा आपका इच्छा का अनुसार आप प्रोग्रेस होते रहते हो, उसको बोलते हैं वो नेचुरल प्रोग्रेशन के अनुसार वो चलता रहता है। यानी तो योग सिद्धांत के अनुसार जिस दिन आपको चाहिए उस दिन आप अपना आत्मा के साथ अनुसंधान कर सकते हो। जी, तो सुनील जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आप भी हमसे कॉल करके अपना सवाल पूछना चाहते हैं, ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल है, तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। अभी फ़ोन करें और अपना सवाल हमसे पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर नागेश नालम सर। तो अभी फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। सर, अगला सवाल जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, थर्ड आई मेडिटेशन कुछ अलग होता है क्या आनापानासती ध्यान से? और थर्ड आई मेडिटेशन गर्ल्स नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब आपका स्थिति आज्ञा चक्र में चले जाता है तो उसको बोलते थर्ड आई
मेडिटेशन। बट अदरवाइज ध्यान एक ही होता है, आनापानसति। वो ध्यान करते करते आप उस अवस्था से ऊपर ऊर्ध्वलोकों के तरफ जाते रहते हो। उस स्थिति डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। उस वन ऑफ द स्टेजेस थर्ड आई स्टेज, वहाँ आपको पता चल जाता है कि थर्ड आई का मतलब क्या है। क्योंकि अगर ये दोनों आंख से जो दिखता है वो इस दुनिया का दृश्य है, अगर ये दोनों आंख बंद करके तीसरा आंख से जो दिखता है वो थर्ड है। उसमें आप जो देखते हैं वो आपका आत्म प्रगति के लिए काम आता है। तो ये गर्ल्स नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत धारणा है। सभी लोग हर वक्त कभी भी कर सकते हैं ध्यान। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, कितने टाइम मेडिटेशन करने के बाद लाइफ पर्पस पता चलेगा और क्लैरिटी आएगी? देखिए, लाइफ पर्पस आपको पता करने के लिए 1 मिनट भी काफ़ी है, मगर आप कितना संकल्प के साथ आप अपना ध्यान कर रहे हो और आपका संकल्प कितना दृढ़ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसा आप अपना सबकॉन्शियस लेवल पे जाइए, यानी तो आप अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, उस बच्चे को पूछिए आप कौन सा क्लास में हो, वो तुरंत बता देगा मैं तो 5th क्लास में पढ़ रहा हूँ। फिर हमें क्यों नहीं पता चलता है कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है? क्योंकि वो एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा होता है, जो पढ़ाई कर रहा है, उससे उसको पता है कि वो टीचर, वो किताब, वो आसपास के बच्चे, उस सब लोग क्या पढ़ा रहे हैं, उसका क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से उसको पता चल जाता है कि वो 5th क्लास में है। हम भी हमारे लाइफ में वैसा ही पाठशाला में है, वैसा ही एनवायरनमेंट है, वैसा ही किताबों के साथ हम चलते रहते, वैसा ही हमारे रिश्ते होते हैं। ये सारे रिश्तों का, ये सारे इन्वायरमेंट का ये देख के, जैसा 5th क्लास का बच्चा अपना स्थिति, अपना लाइफ पर्पस, वो क्या पढ़ रहा है उसको समझ में आता है, तो हमें क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को जो रियलिटी में हमारे साथ होता है। ये फंडामेंटल है। अगर आप 5th क्लास में अगर कोई पढ़ता है तो 5th क्लास का ही पार्ट पढ़ाएंगे ना उसको तो पता चल जाता है। अगर आपके जीवन में भी एक एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में आपका चल रहा है, तो एक बेस है। इसका मतलब वहाँ से ही आपका लाइफ पर्पस का कोई ना कोई लिंक है। आप ये यहाँ से आप स्टार्ट करिए, फिर ध्यान करिए, फिर वो सारे सिचुएशंस का, रिलेशंस का सब कुछ आपको बहुत विदित हो जाएगा। जैसा 5th क्लास बच्चे को उसका क्या पाठ्यक्रम है, क्यों पढ़ रहा है, उसमें जितना अच्छा उसको समझ में आता है उतना ही अच्छा आपको भी समझ में आ जाएगा। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, मेडिटेशन करते टाइम ऐसा क्यों लगता है कि कोई आसपास नेगेटिव पावर है और डर सा लगता है? देखिए, इसमें बहुत सारे एनर्जीज हमारे साथ हम फील करते हैं। इनिशियली कुछ ऐसा लगता है, कुछ लोगों को कुछ एनर्जीज का फीलिंग होता है। उसमें पॉजिटिव एनर्जीज भी होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जैसा जब मैं ध्यान करता था इनिशियली, जब अगर कोई मेरे पीछे से जाता तो मेरे को पता चल जाता था कि वो पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जा रहा है या नेगेटिव एनर्जीज के साथ जा रहा है। ये सारा थोड़ा बहुत हमें वो एनर्जीज का हम सेंस कर सकते हैं। तो ये सारा नॉर्मल होता है। जब आप अपना स्थिति को न्यूट्रल कर देते हैं तो आपको अपना एनवायरनमेंट में बाकी जो एनर्जीज है वो उसके साथ आप संबंध बना सकते हो। ये सहज रूप है, उसमें ज़्यादा आपको विचलित होने का ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान करिए, उनको थोड़ा सा दूर कर दीजिए, आप उन्हें अपना मन से दूर कर दीजिए, करके फिर आप अपना ध्यान में दोबारा उसमें लग्न हो जाइए। क्योंकि अगर आप इनके साथ जुड़ जाओगे तो फिर कभी आपको पॉजिटिव एनर्जीज भी दिखेंगे, कभी नेगेटिव एनर्जीज भी दिखेंगे। जब आपको पॉजिटिव एनर्जी दिखेंगे आपको लगता है कि मैं इनके साथ चले जाऊं, ये उनको काबू करूं। ऐसा कुछ ऐसा तो कर सकते हैं, बट वो करके आपको क्या हासिल करना है? आगे आपको बढ़ना है ना। अगर आप छोटे छोटे सिद्धियों के साथ अगर आप चल जाते तो आगे वाला जो बड़ा वाला जो संकल्प होता है, आगे बहुत बड़ा जो आपका टारगेट होता है, फिर वो आप मिस कर लेते हो। तो
ये होते हैं, बट उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा आगे चलिए उसके साथ। सर जैसे आपने बोला कि एनर्जीज नेगेटिव पॉजिटिव, तो सर अगर नेगेटिव पॉजिटिव को समझना चाहे तो बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव है क्या? देखिए, जो एनर्जी सिस्टम आपको डाउन करता है, आपका एनर्जी सिस्टम, वो आपको नेगेटिव है, आपको फीलिंग आ जाता है। जो आपका अवेयरनेस लेवल को ऊपर उठाता है, वो आपको पता चल जाता है कि ये मुझे उस एनवायरनमेंट मेरे को उठा रहा है एक एनर्जी लेवल पे। ये सारा आपको ना एक एक्सपीरियंस में पता चलता है, डेफिनेटली पता चल जाता है। तो जैसा अब हम ध्यान करते करते ऐसे करते जाइए, बीच में आपको एनर्जी फील्ड बन जाता है मेरे हाथों के बीच में। अब मेरे को आई एम फीलिंग दैट एनर्जी नाउ। देखिए एक्सपैंड होते जा रहा मेरा एनर्जी फील्ड। आई कैन फील द एनर्जी फील्ड, आई कैन फील पूरा हो गया मेरा, पूरा हॉल का मेरा एक एनर्जी सिस्टम आ गया। ये फीलिंग हो सकता है, उस एनर्जी में आप फील कर सकते हैं वो। अब आप उसमें थोड़ा सा मास्टरी करोगे तो आप एनर्जी को पॉजिटिव लेवल पे ही लेके सकते हो। कभी कभी आप न्यूट्रल होंगे तो इस दुनिया में बहुत सारे एनर्जीज फ्लो करते रहते हैं। वो सारे एनर्जीज कुछ आत्माएं अभी भी ऊपर नहीं पहुंचे होंगे, भंवरलोक में ही है, वो अभी इस लोक में भी घूमते रहते हैं। जो न्यूट्रल होते हैं उनके साथ जुड़ने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब आप ध्यान करते हो तो आपके साथ एक आवरण क्रिएट हो जाता है। तो वो नेगेटिव एनर्जीज जो भी है, या नेगेटिव एनर्जीज या जो आत्मा अभी भी है, जो अपना अंदर का जो इच्छाओं को पूरा नहीं किया, अभी इसी लेवल पे मीन्स भंवरलोक में ही रह गए, स्वर्गलोक तक नहीं गए या जनालोक नहीं गए, वो अभी इसी, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप उनको समझ में नहीं आया, इसलिए वो उस आत्मा इधर ही इधर घूमते रहे। वो फिर क्या करते हैं, हमारे जैसे बॉडियों के अंदर जाके उसमें से फिर वो उनका जो आपूर्ति जो नहीं हुआ, जो इच्छाओं को, उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। उसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो उनसे हमें दूर रखना है। वो दूर कैसे रखेंगे? जो ध्यान नहीं करेंगे वो उनके साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, फिर उनको वो जो वो एनर्जी उनको पकड़ लेता है। जो ध्यान करते हैं फिर वो उनको प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जब ये मैं आत्मा हूँ जैसा ये ज्ञान मुझे आ गया, वो सारे एनर्जीज मुझे टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पास उतना एनर्जी नहीं होता इसको ब्रेक करके मेरे अंदर जाके मेरे इस बॉडी के थ्रू वो अपने इच्छाओं को पूरा करे, वो नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इसलिए आप कुछ प्राप्त करें ना करें दूर की बात है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एनर्जी सिस्टम से ध्यान करिए, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में लेके आइए। बाहर से कोई एनर्जी आके आपको तोड़े नहीं, आपके अंदर घुसे नहीं, आपको सही सलामत रख सके, ये इम्पोर्टेंट है। सर क्या इसमें पिरामिड्स हेल्प कर सकते हैं? अगर उस जगह पे एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, और अगर हम वहाँ पिरामिड रखें तो क्या उससे हेल्प मिलेगी? देखिए पिरामिड का एक ही पर्पस है, अगर आप एक करोगे तो उसको 3 करेगा। ध्यान आपको करना है, जब तक वो उसके अंदर ध्यान नहीं करेंगे उस पिरामिड का भी एनर्जी कम हो जाएगा। पिरामिड में उसको एक्टिव रखने के लिए उसमें हमको ध्यान करना जरूरी है। जब उसके अंदर ऊर्जा बढ़ेगा, उसके अंदर एक ऊर्जा का एक एंगल से आएगा, बट उसका भी एक एनर्जी सिस्टम होता है। उसको ट्रिगर करने के लिए आपको भी एक एनर्जी देना पड़ेगा, फिर वो उस मैग्नीफाई होता है। तो उसके वजह से वो उसका डेफिनेटली बेनिफिट तो होगा, क्योंकि आप उसको रखा है, इसका मतलब कि आप ध्यान कर रहे हो, उसके साथ आप अपना एनर्जी शेयर कर रहे हो, तो वो अपना एनर्जी तो फैलाएगा, डेफिनेटली इट विल हेल्प। बट उससे पहले ध्यान, इसलिए हमारा हर जगह फर्स्ट ध्यान, बाकी सारा चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। रणवीर चौहान जी। क्या नाम बताया आपने? रणवीर चौहान। रणवीर चौहान, कहाँ से बात कर रहे हैं? मंडी सरकार घाटी, हिमाचल प्रदेश। जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? रणवीर चौहान। नहीं सर, सवाल क्या है आपका? टीवी की वॉल्यूम धीरे कर दीजिए, हमें फ़ोन पे बात कीजिए हमसे। अच्छा जी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं?
जब मृत्यु होती है तो आत्मा जो है एकदम बाद दूसरे उसमें चली जाती है, शरीर में। हाँ, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है कि टाइम लगता है। जी। और दूसरा ऐसा है कि जैसे आत्मा जी सर पूछिए। आत्मा अपना स्वरूप बदल लेती है, इनकी जैसे बोलते हैं कि अलग अलग योनियों में जन्म होता है। हाँ जी। तो ये संभव है कि जैसे आदमी है तो आदमी पैदा होगा कि ये दूसरा जैसे बोलते पशु पक्षी इत्यादि पेड़ पौधे बन जाते हैं, ऐसा संभव है? जी। एक बार मनुष्य का रूप लेने के बाद नॉर्मली वापस हम पशु पक्षादि रूप में नहीं जाते। दिस अ थंब रूल है। तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो कॉस्मिक धर्मों के अनुसार अगर जरूरत पड़े तो वो परमात्मा तत्व कुछ भी कर सकते हैं। बट एज ए रूल एक बार मनुष्य का स्वरूप लेने के बाद आपका आत्म प्रगति होता ही रहेगा। इसी रूप में आप तरह तरह के आप स्वरूप लेते हो, कभी पुरुष बन के, कभी स्त्री बनकर, कभी ऐसा कुछ डिफरेंट एनवायरमेंट, कभी बहुत ही बलवान बनकर, कभी राजा बनकर, कभी सैनिक बनकर, कभी अपना अपना वो जो एक्सपीरियंसेस जो प्राप्त करना है, जो आपका कर्मों के अनुसार जब ये शरीर छोड़ के ऊपर जाओगे तो उसके हिसाब से फिर वो वहाँ आपको मास्टर्स आपको एक प्रपोजल देंगे। उस प्रपोजल आपको पसंद आए तो उसके हिसाब से फिर अगला जन्म आप ले सकते हो। अगर लेना भी है तो आपका मर्जी है, नहीं भी लेना है तो आपका मर्जी है। सब कुछ एक आत्मा का अपना 100% फ्री विल है। कोई भी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं किया जाता है इन आध्यात्मिक क्षेत्र। जी सर, जो पहला प्रश्न था इनका कि क्या मृत्यु होते के साथ ही दूसरे शरीर में वो आ जाती है? नहीं, मृत्यु होने के बाद तुरंत आएगा नहीं आएगा, वो फिर वो मास्टर्स ऊपर आपको वो सिचुएशंस क्रिएट करना पड़ेगा ना। फर्स्ट आपको प्रपोजल देंगे, देखिए आपका पूरा कर्मों का एक हिसाब किताब होता है, उस हिसाब में फिर आपको संचित कर्मों का एक हिसाब होता है। फिर आपसे बात करेंगे, ये सारा क्लियर करने के लिए आपका प्लान हम ये बना रहे, सारा एक ही बार क्लियर करोगे या 10-15 जन्म और लोगे या 100 जन्म लोगे, ये सारा डिस्कशन वहाँ होगा। वो होने के बाद फिर वो ये आत्मा अपना सम्मति जताएगी। जताने के बाद फिर उसके लिए कौन माता पिता होना चाहिए, किस देश में होना चाहिए, किस संदर्भ में होना चाहिए, किस एनवायरनमेंट में होना चाहिए, वो सारा, तभी तो उनका एक्सपीरियंसेस बनेंगे ना। वो एक्सपीरियंसेस पूरा करने के लिए वो एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आपको एक स्विमिंग चैंपियन बनना है तो आपको स्विमिंग पूल तो चाहिए। अगर वैसा ही अगर कोई आत्मा कुछ एक्सपीरियंसेस पूरा लेने के लिए और करना है तो वो जैसा अब कोई स्विमिंग पूल अगर नहीं मिलता वो स्विमर कैसा बनेगा, वैसा ही वो आत्मा का जो प्लान के अनुसार जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट में ही उसको पैदा करवाएंगे। उसके लिए फिर वो यूनिवर्सल कंप्यूटर या कॉस्मिक कंप्यूटर जो भी है उसमें वो प्लानिंग करके कोडिंग करके फिर उसके हिसाब से वो सिचुएशन कहाँ बनता है वो देख के फिर उस योनि में ये सजेस्ट करते हैं, ये पेरेंट्स है, अगर आप इसमें जा सकते हो नहीं जा सकते हो बताओ। फिर वो अगर ये आत्मा एक्सेप्ट करता है फिर वो उन पेरेंट्स के पास जाते हैं, उनसे सम्मति लेते हैं, फिर वो वहाँ जन्म होता है। तो ये पूरा बहुत ही साइंटिफिकली, उधर बहुत सारे मास्टर्स बैठे रहते हैं, कुछ लोग इसी काम में अपना लगे रहते। तो ये बहुत ही एलॉबरेट प्रोसेस है। कभी कभी हज़ारों साल लग सकते दूसरा जन्म लेने के लिए। तो आपको टाइम लगेगा, जैसा आपने बोला भी है, टाइम तो लगेगा। तो ये एक साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है, उसमें ये सारा बहुत ही विश्लेषणात्मक रूप से बताया जाता है। जी, तो रणवीर जी, आशा करते हैं कि आपने जो 2 सवाल हमसे पूछे थे उन दोनों सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूँगी कि 21 जून को योग दिवस है और इस योग दिवस के अवसर पर और साथ ही 21 जून को पूर्णिमा भी है, तो इन दोनों ही अवसर पर 21, 22 और 23
3 दिन का कार्यक्रम उज्जैन में होने वाला है जिसका नाम है आनंदोत्सव कार्यक्रम, जहां पर देश भर से मास्टर्स आएंगे और आप उनके साथ जुड़कर पूर्णिमा संगीत ध्यान का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि इस कार्यक्रम में भी हमने आपको बताया कि पूर्णिमा पर ध्यान करने से एनर्जी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 21 जून को पूर्णिमा है और इसका लाइव भी हमारे PMC हिंदी चैनल पर होगा। हर पूर्णिमा पर हम लाइव करते हैं 9 से 12 बजे रात्रि। आप इस लाइव में भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप उज्जैन भी जा सकते हैं। उज्जैन में जाकर सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो वहां पर आएंगे उनके सानिध्य में ध्यान कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप यदि हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई भी चैलेंजेस है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस चैलेंज को दूर कर सकते हैं। अपने सवालों के जवाब लाइव इस कार्यक्रम में प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान के महत्व को समझ सकते हैं, ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी फ़ोन उठाए, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। सर, अगला सवाल जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, क्या एनलाइटेंड मास्टर्स को भी डिसीजेज होती है, जैसे स्वामी विवेकानंद सफर्ड फ्रॉम डायबिटीज़? देखिए, वैसे तो रमण महर्षि को भी कैंसर हुआ था, तो ये मास्टर्स वो अपना चॉइस है। अगर उसको क्लियर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो अपना सोल प्लान के अनुसार जो करना है करेंगे। दूसरों को देख के आप, ठीक है, हम सीखते हैं दूसरों को देख के, बट सबका अपना अपना प्लान होता है। फर्स्ट यहाँ तक तो समझिए, उसके बाद आप अपना प्लान समझिए, आप अपना इस जीवन में करना क्या चाहते हैं वो देखिए। तो सबका अपना प्लान होता है, वो आप अपना प्लान देखिए और आगे बढ़िए। दूसरों से जो सीख सकते हैं सीखिए, और हर एक चीज़ का उनका जीवन में क्या हुआ उससे आपको उससे ज़्यादा उन्होंने क्या प्राप्त किया उससे सीखिए, और जो आपको समझ में नहीं आया उसे छोड़िए, आगे बढ़िए। क्योंकि नहीं तो फिर हम वो समाधान स्थिति में नहीं आ सकते। हर एक चीज़ का एक ही बार आपको समाधान नहीं मिल पाएगा। मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, वो वही तो समाधि स्थिति है, वो स्थिति आएगी। बट आपको फर्स्ट एक क्वेश्चन मार्क से ज़्यादा जो आपको ज़रूरत पड़ता है उन चीज़ों के ऊपर ध्यान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी सर, और साथ में जैसे भी अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने ही आती है। तो वो हमें प्रॉब्लम ना देखते हुए उससे क्या सीख हमें मिली है उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, वो मेन पर्पस वही है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी आता है फ्री में नहीं आता। फर्स्ट पॉइंट, हमने बहुत कुछ उधर डिपॉजिट करके आए हैं, तभी तो इधर आ रहा है। तो इससे सीखने वाला क्या चीज़ है वो देखना है, और आगामी कर्मों को क्रिएट नहीं करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगामी कर्म जो भी सिचुएशन उसके हिसाब से फिर हम आगामी कर्म क्रिएट नहीं करना चाहिए। उसके लिए फिर क्या करना है, फिर वो आपको ध्यान करना है। ध्यान करके आप अपना इंटेलिजेंस को बढ़ा के, फिर कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जोड़ के, फिर वहाँ से फिर ध्यान में ज्ञान प्राप्त करके उस सिचुएशन में क्या काम करना है, वो काम कैसा करना है, वो फिर आपको आगामी कर्म क्रिएट नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली जो काम उस समय में करना है वो करने के बाद फिर वो वहीं पर समाप्ति हो जाता है। तो अगले जो आने वाला कर्म नहीं बनेगा, तो मुक्त स्थिति आपको वहीं पर मिल जाएगा। जी, अगला सवाल जान लेते हैं सर, इनका प्रश्न है, जन्मजात बच्चे को थैलेसीमिया या डायबिटीज़ होने में उसका कौन सा कुकर्म या पाप है? नहीं, उनका कोई कुकर्म है या पाप नहीं है, वो उनका अपना। देखिए, हम इस पूरा एंटायर कार्यक्रम में हम ये बात कर रहे हैं कि हर कोई अपना प्लान बनाकर ही आता है। जो भी रुग्मत हमारे शरीर में है, वो सारे शरीर में रुग्मतों का एक प्लान, वो पूर्व कर्मों का जो क्लियर करने के लिए हमारे पास आते हैं। हम ये नहीं बोलना है कि वो क्या पाप किया नहीं किया, वो आपका बस की बात नहीं है उनके बारे में सोचने का। वो अपना प्लान बना के इधर आए हैं, तो वो जैसा वो ध्यान करेंगे, वो जैसा अपना आत्मज्ञान बढ़ाएंगे, तो अपने पूरा नाड़ी मंडल शुद्धि होने के बाद वो जो अंदर वो जो रुग्मत है वो सारा अपने आप मिट जाएंगे। तो ये कोई पाप का या वो नहीं, वो अपना प्लान में जैसा जस्ट बोर्न बेबियों का अगर उसमें है, तो ये कारण यही है कि वो प्लान में वो आया है, और वो पेरेंट्स भी उनको एक्सेप्ट किया है उनको जन्म देने के लिए। ये सारा प्लानिंग के अनुसार ही हुआ है। तो
वो एक्सपीरियंस है, आप उसके थ्रू जाना पड़ेगा। एंड ध्यान करने से वो क्लैरिटी मिलेगा। और जैसा हमने बोला था कि सबकॉन्शियस लेवल पे जाके आप देख सकते हैं क्या प्लान है, क्यों बना हुआ है, ये सारा आपको पता चल जाएगा। तो किसी को दोष नहीं देना, पॉइंट ये है कि किसी को दोष देने का ज़रूरत नहीं है, या कोई पाप किया क्या किया वो सारा ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप ध्यान करिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करिए, आप देख लीजिए क्या काम किया था, किसके कारण की वजह से अब ये फल आपको मिल रहा है। अगर देखना है तो वो भी देख सकते। तो सब कुछ संभव है, बट आप चाहते क्या है वो उसके हिसाब से फिर पूरा आगे कहानी आपका चलता रहेगा। जी सर, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं अभी मैम बात की थी, मैं बात कर सकती हूँ ना? जी जी मैम बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ वही मैं बताई कि मेडिटेशन करते करते मैं कहीं चले गई थी, उसके बाद में मेरा बॉडी वहाँ ढीला हो गया था, उसके बाद में मेरा ध्यान नहीं लग रहा मेडिटेशन में। जी क्या नाम है मैम आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, पुष्पकला देशमुख। जी क्या नाम बताया मैम? नाम दोबारा बताएंगे? पुष्पलता। हाँ पुष्पकला देशमुख। हाँ मैम आप देखिए, पहले आपने ध्यान किया, ध्यान लगा था, फिर अभी नहीं लग रहा, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आप आधा घंटा कर रहे हैं तो आप उसको 45 मिनट्स या 50 मिनट्स बना दीजिए। ध्यान करिए आप 50 मिनट्स। आप ये संकल्प करिए, मेन आपका संकल्प, आपका इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर इच्छा क्या है आपका? आपको ध्यान करने का इच्छा है आपका, तो वो इच्छा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करने के बाद फिर आप ध्यान पे बैठिए, फिर आप अपना आनापानसति के साथ बैठ जाइए। तो आज नहीं तो कल आपको वो जो आनंद है ध्यान करने का दोबारा प्राप्त होगा। क्योंकि इन द मीन टाइम क्या हो रहा है, आपका मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, विचार के कारण ही आपका ध्यान नहीं लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, आप बस स्टैंड में अगर खड़े हुए, आप अपना बस के लिए वेट कर रहे, तो आपके सामने से बहुत सारे गाड़ियाँ जाते रहेंगे, स्कूटर्स, बसेस सब कुछ जाते रहते हैं। वो सारा आपको डिस्टर्ब तो नहीं करता। उसी तरह जब आप ध्यान करते हो, मन में विचार आते हैं तो उसको वैसे ही देखिए, जैसा आता जाता जो ट्रैफिक है वैसा आप उनको देखना शुरू करिए। वैसा आप देखना शुरू करोगे, इमीडिएटली आपको पता चल जाए कि आप अपना श्वासों के साथ जुड़ के नहीं हैं। जब आप श्वासों के साथ जुड़ के नहीं हैं तो इसका मतलब आप ध्यान में नहीं है। तो फिर वापस अपना श्वासों के साथ जुड़ के आइए। तो ये ही सिलसिला आपको करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तभी जाके किसी ना किसी एक दिन वो विचारों को समझ में आ जाएगा कि अभी मेरे ऊपर इनका ध्यान नहीं आ रहा। मीन्स आपका अवेयरनेस जब वो थॉट्स के ऊपर नहीं जा रहा है तो थॉट्स अपने आप कम हो जाएंगे। ये नेचुरल फिनोमिना है, जिसके ऊपर आपका एनर्जी जाता है वो आपके सामने प्रस्तुत होता है। आप वो जो थॉट्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप उनको इग्नोर करते जाइए, आप उनसे दूर होते जाइए, तो नेचुरली वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो यही विधि है, बार बार हमको यही करना है, तब जाके आपको जीरो थॉट स्टेट पे आप पहुंच जाओगे। जीरो निर्विषयम मनः, मीन्स आपका मन में संपूर्णतः कोई भी विचार नहीं आएगा। वही स्थिति में ही आपको वो जो आनंद मिलेगा, जो पहला आनंद है, जो ध्यान का अवस्था, फर्स्ट लेवल ऑफ आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। वो आनंद ही तो सबको चाहिए, इसीलिए तो सब लोग ध्यान करने का वो जो स्थिति है उसको प्राप्त करने का कोशिश करते रहते हैं। तो आप उसको माइंड में रखिए, आपका संकल्प को माइंड पे रख लीजिए। आप बार बार उस पद्धति में, जैसा मैंने आपको बताया था, आप उनसे अपना थॉट्स के साथ फाइट मत करिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ना नहीं। आप उनसे प्यार से बताइए कि मैं अब आपके साथ जुड़ने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए दूर हो जाइए, मैं अभी मेरा ध्यान का स्थिति है, इसके साथ मुझे जुड़ के रहने का अवसर दीजिए। यही आपको करना है। आप कुछ ही दिनों में आपको अपना ध्यान का अवस्था बहुत अच्छा लग जाएगा।
जी, तो पुष्पलता देशमुख जी, आशा करते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ, रिंकी बोल रही हूँ गुरुग्राम से। रिंकी जी। आज मैंने सर से ये पूछना था कि ये सोल प्लानिंग जो होती है और कर्मठ में फिर क्या फर्क है? सोल प्लानिंग और कर्माज में क्या डिफरेंस है? नहीं, सोल प्लानिंग का इनपुट ही कर्मा के थ्रू, वन ऑफ द इनपुट इज कर्मास। जैसा आपका देखिए, सोल प्लान करने से पहले ऑन व्हाट बेसिस वो सोल प्लान करेंगे? पहले अभी तक आपने जितना भी कर्मों का जो है वो सारा एक देखेंगे, उसको क्लियर करने के लिए आपको अवसर तो दिया जाएगा, तो वो वन ऑफ द इनपुट होगा आपके लिए। उसके अलावा भी और भी इनपुट्स होंगे, आप करना क्या चाहते हो, कुछ तो पास कर्मों को क्लियर भी करना है, कुछ आपको और भी कुछ और करना है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। आपका इच्छा है, आत्मा, आप आत्म पदार्थ हो, तो उस आत्म पदार्थ के लिए जो चाहिए वो आपसे बात करके ही आपसे वो करेंगे, वो एक इनपुट बन जाएगा उनके लिए, आपका मास्टर्स के लिए, आपका जो सोल प्लान बनाने के लिए वो एक इनपुट बन जाएगा। जी, तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। सर शायद नेटवर्क इशू के कारण ये कॉल हम नहीं ले पा रहे हैं, तो अगला सवाल जान लेते हैं। इनका प्रश्न है, अगर हम ध्यान द्वारा अपने परिजनों से संपर्क करें तो उन्हें कोई तकलीफ या उनकी तरक्की में कोई बाधा तो नहीं आती? क्वेश्चन दोबारा पूछना। अगर हम ध्यान द्वारा अपने परिजनों से संपर्क करें तो उन्हें कोई तकलीफ या उनकी तरक्की में कोई बाधा तो परिजन नहीं जो इस दुनिया में नहीं है जी, तो नेचुरली वो, अगर कोई बॉडी वेकेट करके जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जनालोक जाए, फिर जनालोक में उनका मास्टर्स के साथ बैठ के फिर अपना नया प्लान बनाए और एक जन्म लेने का प्लान बनाए, या नहीं बनाना है वो उनका मर्जी है, जनालोक जाना है। बट ये जो सोल्स अगर ये संपर्क करना चाहते हैं, वो उन्हीं के साथ संपर्क कर सकते हैं जो लोग, जो आत्मा हैं भटक रहे हैं, जो आत्मा अभी जनालोक नहीं पहुंचे, जो आत्मा अभी भुवरलोक में ही रह गए। भुवरलोक में कौन रह जाएंगे? जिनका अभी उनको ये पता ही नहीं कि वो आत्मा है, वो अभी भी ये पंचभूतों के साथ, अपना बॉडी के साथ, अपना माइंड के साथ जुड़ के रह गए, उनको ऊपर जाना है ये भी पता नहीं है। ऐसा आत्मा अगर है, अगर आप बुलाओगे तो वो आएंगे। बाकी आत्माओं के पास उतना टाइम नहीं है, आप बुलाओ कुछ भी करो वो आएंगे नहीं। पर सर शरीर छोड़ने के बाद एक आत्मा कैसे फिर भी अटैच रह सकती है? वो क्यों नहीं उसको पता लगता? क्योंकि वो अज्ञान में है, क्योंकि यहाँ जितना वो साधना किया होगा उतना ही नॉलेज के साथ वो आत्मा बाहर जा रही है। अगर वो अभी तक इसी बॉडी को रियलिटी मान के चलती है, इसी बॉडी के थ्रू आनंद लेने का ही उसको सच्चाई समझता है, तो वो भंवरलोक में ही रह जाता है, उससे आगे नहीं जा सकता। स्वर्गलोक जाना है, उसके बाद जनालोक जाना है, महालोक जाना है, ये सारे लोगों को जाना है, तो तभी पॉसिबल है। वो बेसिक नॉलेज जो आत्मा प्रगति, जो एक अपने आप को एक आत्मा मानकर अगर आगे जाएगा तो जनालोक में फिर उनके मास्टर्स के साथ बैठ के वो करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो भंवरलोक में रह जाएंगे। भंवरलोक का मतलब भूलोक के पास वाला डायमेंशंस है, तो वहाँ से फिर हम उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। तो संपर्क करने का मतलब ये लोग अगर ऐसे लोगों को बुलाएंगे तो वो आएंगे, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि मेरे बंधुजन यही है, इनसे मिलना है, क्योंकि वो बॉडी नहीं है बट माइंड में भी वो, उनका आत्मा में भी अभी वो ही है, इसलिए वो आसपास आते रहते हैं। बट उनको ऐसा बुलाने में आपको क्या फ़ायदा है? उनको रिलीज़ करने के लिए आप रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो लोग अभी भी भंवरलोक में ही हैं, इधर ही घूमते रहे, तो आप उनको रिलीज़ करिए। उर्द लोगों के लिए उनको रिलीज़ कर सकते हैं, ध्यान में उनको हेल्प करिए, उनको बुलाइए, क्योंकि अगर कोई है तो आएंगे ज़रूर। अगर आएंगे तो उनसे बात करिए, उनको बोलिए आप एक आत्म पदार्थ है, आप आगे चाहिए, फिर उनको एनर्जी दीजिए, वो ट्रिगर करिए, फिर ट्रिगर करने के बाद फिर वो ऊर्ध्व लोकों में चले जाएंगे। तो ये पॉसिबल है, बट आप उनको एक्चुअली हेल्प कर सकते हो उनको रिलीज़ करके ऊपर भेजने के लिए।
सर, अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं करता लेकिन वो भक्ति में पूरी तरह समर्पित है, मतलब मान लीजिए जैसे सनातन धर्म में अलग अलग स्वरूप है भगवानों के, तो अगर वो एक भगवान को, कृष्ण हो गया या कोई माता हो गई, उनके प्रति पूरी तरह समर्पित है और वो उनकी भक्ति करता है लेकिन ध्यान नहीं करता है, कोई बात नहीं। तो क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? मतलब क्या उसका उद्धार होगा? जरूर होगा। हर एक स्टेप इज टुवर्ड्स दी उन्नति है। आप सगुण रूप में ही उसका आराधना करिए, निर्गुण रूप में भी करिए, वो एक प्रोसेस है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसका प्रोसेस है। आप आएंगे जरूर इधर, ये अल्टीमेटली आप ध्यान पे आएंगे, आपको यहाँ तक पहुँचना ही है, निर्गुण में आना ही है। मगर ये सारा स्टेजेस है, वो सारा प्रगति में है, तो कोई दिक्कत नहीं। वो उनका मास्टर्स जो है उनको उस लेवल पे उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको अगले पड़ाव के लिए उनको तैयार करते हैं। अगर आपको खुद का, उस आत्मा को खुद का वो उतना नॉलेज नहीं है, बट वो सही रास्ते में है, तो उनका जो मास्टर्स है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, फिर प्रोटेक्ट करके अगला जन्म के लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस में लेके जाने के लिए उनको प्लान करके देंगे। जैसे बॉडी छोड़ देंगे तो इस आत्मा को तो पता चल जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, फिर वो उनको पता चल जाता है मैं अभी वो भक्ति में हूँ, जो भी है वो तो उधर जाके फिर देखता है, अच्छा मैंने अभी इस लेवल पे इधर काम किया, मेरे को और आगे काम करना है, तो उसके हिसाब से उधर मास्टर्स के साथ डिस्कशन करेंगे, फिर अगला जन्म का अगला वो जो रूप का प्लान करेंगे। तो हर चीज़ इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ओनली। तो जन्म आगे हमारे चलते ही रहेंगे, जब तक हम ध्यान में नहीं आएंगे, जब तक हमें ज्ञान नहीं आएगा, बिल्कुल जन्म चलते रहेंगे, बिल्कुल चलता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। और सर, अगर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को 24-25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं और अब तक उसे ज्ञान नहीं था, लेकिन 30 साल होने के बाद जब उसे ज्ञान आया कि ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, तो क्या वो उसी जन्म में रहकर अगर वो कड़ी तपस्या करे तो क्या उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा? नहीं, ये तो बोल रहा हूँ, फ्री विल इज ऑलवेज देयर। हर एक का, अगर मुझे या आपको किसी को भी ये मेरा आखिरी जन्म करना है, ये संकल्प कर लिया तो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा आत्मा पदार्थ है। एक बार संकल्प कर लिया तो फिर आपका ही है ना, आपको कौन रोक रहा है? अपने आप को आप रोक रहे हो बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम्स इन सबकॉन्शियस लेवल पे आपने जो सीड करके रखा है, उसके वजह से आप उसको रोक रहे हो। जब आप उधर जाके अपने आप को रियलाइज करके मैं आत्म पदार्थ हूँ, मेरा फ्री विल है, ये सारा कुछ नहीं है, एक झाड़ू लगाऊंगा, निकाल के फेंक डालूंगा तो वो खत्म, देन यू आर क्लीन स्लेट। आपको जो चाहिए वो कर सकते। अभी आप परमात्मा तत्व को रियलाइज करके आगे बढ़ सकते। जी सर, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। जी सर, साथ ही इस कार्यक्रम को विराम देने का भी वक्त हो चला है, तो चर्चा तो जारी रखने का भी मन कर रहा है, बट कार्यक्रम को विराम देना होगा। तो सर, कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि आपके जीवन से सभी समस्याओं को हम ध्यान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से दूर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। तब तक के लिए आप बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।